अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आज एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्व करते हैं और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्योंकि ड्रा करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को डिस्कस करते हैं। आप ये ऊपर देख सकते हैं, ये पार्ट जो हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 में से कुछ पार्ट करेंगे, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में से, 4 में से, 5 में से, ताकि आप बाकी रिमेनिंग पार्ट को ख़ुद करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है 45 डिग्री एंड 30 मिनट, ये जो डैश का निशान होता है ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एक और पार्ट है 125 डिग्री 22 मिनट्स एंड 50 सेकंड्स। ये जो डिग्री के छोटे यूनिट हैं मिनट और सेकंड, इनको आप यहाँ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। डिग्री एक छोटा यूनिट है एंगल को मेजर करने का, और फर्दर अगर हम उस एक डिग्री के 60 पार्ट कर देते हैं तो जो एक छोटा पार्ट बनेगा दैट इज़ कॉल्ड सेकंड, और अगर उसी सेकंड के फर्दर 60 पार्ट कर दिए जाएं तो जो एक सिंगल पार्ट बनेगा दैट इज़ कॉल्ड मिनट एंड देन सेकंड्स। तो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है 45 डिग्री एंड 30 मिनट है, हमने इसको डेसिमल बनाना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 45 है इसको एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी डिग्री है, जबकि ये जो मिनट वाला पार्ट है इसको हमने क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे ताकि ये वाला हिस्सा भी डिग्री बन जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ 30 को हमने 60 से डिवाइड किया है और ऊपर हमने निशान डिग्री का लगाया है। जब हम इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 0.5 डिग्री बन जाएगा। 45 डिग्री ऑलरेडी पहले से थे और 0.5 डिग्री इस 30 मिनट की वजह से बन गया है, तो टोटल हमारे पास 45.5 डिग्री बन गया है। सेम इसी तरह हम 125 डिग्री 22 मिनट एंड 50 सेकंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 125 क्योंकि डिग्री है इसको हमने चेंज नहीं करना, अलबत्ता 22 मिनट्स हैं तो मिनट्स को डिग्री बनाने के लिए जैसे आपको ऊपर भी बताया है 60 से हम डिवाइड करेंगे ताकि ये डिग्री बन जाए, और 50 क्योंकि सेकंड्स हैं तो सेकंड्स को डिग्री बनाने के लिए एक बार 60 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 60 एक और 60 लिखेंगे। ये दो 60 लिखने का मकसद ये है कि एक 60 से डिवाइड करने पर ये जो सेकंड्स हैं ये मिनट में कन्वर्ट होंगे और दूसरा 60 जो डिवाइड होगा वो इस मिनट को फर्दर आगे कन्वर्जन करेगा और डिग्री बना देगा। लिहाजा हमने 125 डिग्री को एज इट इज़ उतार लेना है, 22 को 60 से डिवाइड करना है, ये 0.366666 आता है, हमने इसको राउंड ऑफ करके 7 बना दिया है। इसी तरह ये 0.13888888 आता है, हम इसको राउंड ऑफ करके 9 बना देंगे लास्ट डिजिट को। 3 से 4 डिजिट लिखना काफ़ी हैं, आप 3 से 4 डिजिट ही लिखेंगे, आगे फर्दर ज़्यादा डिजिट्स डेसिमल के बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इन सारों को ऐड करेंगे तो ये एज अ होल टोटल हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा ये भी डिग्री बन चुका है। तो एज अ होल ये सारे जब ऐड होंगे तो ये टोटल 125.38 डिग्री आप इसे कह सकते हैं। 0.0559 को आप राउंड ऑफ कर दें तो ओनली आप 125.38 डिग्री आप इसको मेंशन कर देंगे, ये डेसिमल बन गया। इसके रिमेनिंग पार्ट आप ख़ुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इसी का रिवर्स क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास डिग्री में रिज़ल्ट गिवन है और डेसिमल की फॉर्म में है। हमें इसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। DMS सिस्टम कहते हैं इसको, DMS, D फॉर डिग्री, M फॉर मिनट एंड S फॉर सेकंड। डिग्री के ऊपर हम छोटा सा दायरा लगाते हैं, मिनट के ऊपर एक स्लैश साइन लगाया जाता है और सेकंड के ऊपर हम डबल स्लैश का साइन लगाते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्योंकि 125.45 है तो 125 ऑलरेडी ये जो डेसिमल से पहला हिस्सा है ये इंटेग्रल पार्ट कहते हैं हम इसको, और इंटेग्रल पार्ट पहले से ही डिग्री है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। जबकि ये जो 0.45 है यानी 0.45 इसको हमें फर्दर मिनट बनाना है तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 0.45 डिग्री है। अभी जब 60 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिनट बन जाएगा, तो हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया इसलिए हमारा रिज़ल्ट 27 मिनट आ गया।
तो हम लिखेंगे 125 डिग्री एंड 27 मिनट। एक और पार्ट हमने लिख लिया है माइनस में, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि ये जो नेगेटिव साइन है ये रोटेशन की वजह से होता है। फ़िलहाल आप इसको अभी माइनस की वजह से आपने कोई एक्शन नहीं लेना, माइनस हो या प्लस हो एंगल की मेजरमेंट को हमने कन्वर्ट करना है, इसलिए हम 67 डिग्री को एज इट इज़ लिखेंगे। 0.58 जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 60 से ताकि ये मिनट बन जाए। आप देखेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 34.8 मिनट बन जाएंगे। तो इसमें 34.8 मिनट के अंदर ये जो 34 है पार्ट, ये तो पूरे कंप्लीट मिनट है, 34 मिनट्स हो गए। और ये जो अगला हिस्सा है इसका जो डेसिमल पार्ट है 0.8 जो है अगला हिस्सा, इसको हम फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए हमारे पास टोटल रिज़ल्ट आ गया 67 डिग्री 34 मिनट एंड 48 सेकंड्स। और साथ में माइनस 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 आपने साथ में लगाते जाना है क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव रोटेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल को मेजर करने के लिए जो 2 यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, एक हमारे पास एंगल को मेजर करने का यूनिट डिग्री है और एक एंगल को मेजर करने का यूनिट रेडियन होता है। ये दोनों यूनिट यूज़ किए जाते हैं, डिग्री और रेडियन। तो यहाँ हमें क्योंकि ये 225 डिग्री दिया हुआ है तो इसको 225 डिग्री को हमने रेडियन में बनाना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे कि 1 डिग्री इक्वल होता है π/180 रेडियन के, क्योंकि एक सर्कल के अंदर कंप्लीट 360 डिग्रीज़ होती हैं और 2 पाई रेडियंस होते हैं। डिग्री के मुताबिक एंगल की मेजरमेंट करें तो एक कंप्लीट सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज़ होते हैं और एक कंप्लीट सर्कल के अंदर अगर रेडियन के मेजरमेंट के मुताबिक देखें तो 2 पाई रेडियंस होते हैं। अगर हम एक हाफ़ सर्कल ले लें, आधा सर्कल ले लें, तो उस आधे सर्कल के अंदर जो मेजरमेंट होगी डिग्री के मुताबिक वो 180 डिग्री होगा और रेडियन के मुताबिक अगर मेजरमेंट देखा जाए तो पाई रेडियन होगा। ये 2 अलग अलग यूनिट हैं, रेडियन एंड डिग्री। डिग्री को हम आमतौर पर ऊपर छोटा सा दायरा का निशान लगाते हैं और ये जो रेडियन का साइन है इसके साथ हम शॉर्ट करके RAD लिखते हैं, रेडियन को शॉर्ट किया जाता है। तो पूरे कंप्लीट सर्कल के अंदर 360 होते हैं, हाफ़ सर्कल के अंदर 180 डिग्री होते हैं और इसके बदले में यहाँ रेडियन के मेजरमेंट के मुताबिक 2 पाई रेडियन और यहाँ पाई रेडियन होता है। लिहाजा हमने इसी फार्मूले के मुताबिक 1 डिग्री को हमने लिखा है कि π/180 रेडियन के बराबर है। क्योंकि हमने 225 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो बोथ साइड हम 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ़्ट साइड पर 1 डिग्री है, इसको भी हम 225 से मल्टीप्लाई करेंगे। π/180 है, इसको भी 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ लेफ़्ट साइड पर हम राइट साइड पर हम रेडियन लिखेंगे जबकि यहाँ डिग्री में होगा। तो 225 डिग्री हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया गया है। पाई की वैल्यू आप वही यूज़ करेंगे जो कैलकुलेटर में आपको बताई जाती है, 3.14159 भी आप लिख सकते हैं या आप 22/7 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और 3.14159 जो उसकी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करें 225 से और फिर डिवाइड करें 180 से, तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 3.927 रेडियन। सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास -150 डिग्री। आपको पहले भी बताया है कि नेगेटिव साइन से आपने नहीं घबराना है, ये जस्ट रोटेशन की वजह से एंगल की रोटेशन अगर पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव रोटेशन ली जाती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को, जबकि क्लॉकवाइज रोटेशन को हम नेगेटिव लेते हैं तो ये रोटेशन की वजह से नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन लिखकर आप बोथ साइड -150 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ़्ट साइड पर भी -150 से मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड पर भी -150 से मल्टीप्लाई होगा। आप इन्हें कट कर सकते हैं, 0 को 0 से कट करें और 15 और 18 को कट करें तो 5π/6 आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर 6 से डिवाइड करें तो आपका आंसर रेडियन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इसका बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट क्वेश्चन दिया गया है वो रेडियन में गिवन है। यहाँ 5π/6 रेडियन है, इसको हमने डिग्री में बनाना है। हम उसी फार्मूले को रिवर्स लिखेंगे। जब हम यहाँ लिख रहे थे 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, अब हम 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, ये उलट गया है, 180/π बन गया है।
पाई बाय 180 था पहले, अब 180 ओवर पाई बन गया। ये एहतियात करने की ज़रूरत है। इसको डिग्री के साइन, अब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें तो बोथ साइड 5 पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी 1 रेडियन को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 पाई बाय 6 के साथ, और 180 बाय पाई को भी हमने 5 पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं पाई पाई से कैंसिल हो रहा है। बाकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करना है, तो हमारा रिज़ल्ट 150 डिग्री आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, -7 पाई बाय 8 रेडियन, ये रेडियन में गिवन है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री, और फिर बोथ साइड -7 पाई बाय 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी हम -7 पाई बाय 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पाई को पाई से आप कैंसिल कर सकते हैं। 7 को 180 से पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 8 से डिवाइड करना है, तो हमारा रिज़ल्ट -157.5 डिग्री निकल आएगा। इस तरह इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो सिलेबस में जो शामिल हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन भी लिख दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन के क्या पार्ट शामिल हैं। आप इन पार्ट्स के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करें और कोशिश ये करें कि इन क्वेश्चन्स को जो आपको करवा दिए गए हैं ये भी दोबारा से आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने के बाद ख़ुद से सॉल्व करें। यहाँ से देख कर लेने से आपको करना नहीं आएगा। बेहतर ये है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, 2 से 3 बार वीडियो को देखें, और फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ख़ुद सॉल्व करें, ताकि 7.1 एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से करनी आ जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।